नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट तरुण कुमार यादव और अपने यूट्यूब चैनल खेत से लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आपको एक ऐसे युवा किसान से आपका परिचय कराऊंगा जिन्होंने पहली बार मिर्ची की खेती की है और काफ़ी शानदार उनका प्लाट है। और मैं आपको हर एक चीज़ से बारीकी से आपका परिचय कराते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश यादव है। किस गांव से हैं आप? हम ये होशंगाबाद जिला नर्मदापुरम के अपने आंवली घाट हथनापुर से है। हथनापुर। आप मिर्ची की खेती कितने साल से कर रहे हैं? मिर्ची की खेती तो मैंने क्या फर्स्ट बार की है। हमारे यहाँ पे 2-3 साल से हो रही है किसानी यहाँ से पास के गाँव में। तो फिर मैंने तो फर्स्ट बार ही इस बार किया है। तो आपका मिर्ची का ही क्यों रुझान हुआ? दूसरी भी आपकी क्रॉप थी, उस पे भी आप जा सकते थे। मिर्ची ही चूज़ करने का क्या रीज़न था? मिर्ची चूज़ करने का तात्पर्य ये रहता है कि मिर्ची का भाव क्या रहता है, हमेशा एक सा रहता है ना, कि ज़्यादा डाउन नहीं होता है। बाकी जैसे अभी अब टमाटर देख रहे थे, भट्टे देख रहे थे, अदर जो गोभी वगैरह जो सब सीज़नेबल सब्जियाँ हैं, उनका रेट काफ़ी डाउन चल रहा था। तो मिर्चियाँ हमेशा 20-30 रुपए से तो कम जाती नहीं है। तो इसलिए मिर्ची का रुझान अच्छा है और बढ़िया लगा भी मेरे को कि हमारे यहाँ पास में किसानी हो रही थी गाँव में, तो उन किसान से भी सलाह लेने के बाद इसलिए मैंने मिर्ची का रुझान किया। सुनने में आता है कि मिर्ची काफ़ी टेक्निकल क्रॉप होती है और उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, तभी उस खेती को किया जा सकता है। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, टेक्निकल तो है क्योंकि इसमें बिना जानकारी के आप अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। कर तो किसान आदमी तो कुछ भी कर सकता है, बट एक्चुअल में क्या है कि बिना उत्पादन के वो बिना किसी की सलाह से ये ज़्यादा सक्सेस होती है। अच्छा। नहीं तो उसमें क्या है जो भी बीमारियों का अटैक बहुत जल्दी आता है। आदमी समझ नहीं पाता, उससे पहले बीमारियाँ लगने लगती है। तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है कि अभी हमने देखा मिर्ची सभी को पता है, जो किसान मिर्ची की खेती कर रहे हैं उनको पूरा पता होता है कि इसमें कितना टेक्निकली होता है। वैसे देखा जाए तो हमारे पूर्वज खेती करते आए, मगर पुराना तरीका और नए तरीके में काफ़ी डिफरेंस होता है। और कहीं न कहीं दवाई की जानकारी हमको होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होता है कि हमारा खर्चा भी हो जाता है और मिर्ची का जो क्रॉप है वो लोड भी नहीं पाती है। तो मैंने सुना शायद आपने एग्रोनॉमिस्ट किया है, तो एग्रोनॉमिस्ट का करने का क्या रीज़न था? एग्रोनॉमिस्ट करने का तात्पर्य ये था कि भाई अभी अपने को पता ही नहीं कि इसमें क्या-क्या दवाइयाँ डलती है, क्या खाद वगैरह डलती है। हुँ, इस जानकारी तो है नहीं क्योंकि हम लोग साधारण जो चने गेहूँ की खेती करते हैं उसमें ये डीएपी, यूरिया इसकी जानकारी थी। हुँ, हुँ, एनपीके वगैरह की ज़्यादा जानकारी इसलिए हमने अभी इकोनॉमिस्ट वगैरह किया था। तो वो हर मंथली आते हैं हुँ। और मंथली के मंथली अपना चार्ट बना जाते हैं और जो भी उनका पर डे का चार्ज रहता है, 4-5 किसान उसको वहन करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपके गाँव में तकरीबन 4-5 साल से कोई किसान खेती कर रहा है, तो अभी तक वो सीख नहीं पाए, एग्रोनॉमिस्ट की अभी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? नहीं वो कभी-कभी क्या है सीज़नेबल जो चीज़ें रहती हैं, अपडेट रहती है, तो इसलिए शायद वो करते हैं मगर हम तो फर्स्ट बार मेरे को तो उनका पता है नहीं कि ओके। ज़रूरत पड़ती नहीं आप पड़ती है। कितना पैसा दे रहे हैं एग्रोनॉमिस्ट को? एग्नोबिस्ट को वो 1 महीने का कम से कम 1200 कभी 1000 1200 ऐसा लेता है। मतलब पर किसान, पर मंथली, एक किसान को एक ₹1200 किसान। देना पड़ता है, हाँ, तो वो अपना चार्ट बना के देता है, हाँ। ठीक है। मगर मैंने जैसा कि आपने एक बार मुझसे चार्ट शेयर किया था उसका, हुँ, तो वो जो आपका एग्रोनॉमिस्ट है वो टेक्निकल तो उसमें लिखता नहीं, प्रोडक्ट का नाम लिखता है। हाँ। तो कहीं न कहीं उसने एक दुकानदार आपको रिकमेंड किया होगा कि फलानी दुकान से ये लेना है, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं कि आप जैसे हरदा का है, तो वो हरदा के जो अदर दुकान है उन पे दवाइयाँ मिल जाती हैं वो। हुँ। तो ऐसा कोई उसका दुकान सा है नहीं, फिर भी हम लोग तो वही टेक्निकल से सर्च करके या यहाँ कहीं कोई-सा भी ले लेते हैं, ऐसा उसका वो है नहीं। नहीं, मगर मगर क्या वो है होता है। हाँ, ऐसा उसका मानना है कि भाई ज़्यादा आप घूमो नहीं, उससे अच्छा ये टेक्निकल ये यूज़ कर लिया करो, है ना? वो बायर कंपनी का है या तो जो भी अदर कंपनियाँ हैं। नहीं, नहीं, अदर मगर आपका जो एग्रोनॉमिस्ट होता है, वो सिर्फ़ प्रोडक्ट का नाम लिखता है, ना कि टेक्निकल। मेरे हाँ, हिसाब से टेक्निकल तो नहीं लिखता। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था कि एग्रोनॉमिस्ट को टेक्निकल लिखना चाहिए था, ताकि हुँ। किसी भी दुकान पर उस टेक्निकल का कोई भी दवाई आपको मिल जाए। हुँ, क्योंकि एक टेक्निकल पचासों नाम से दवाई 50 आती है, तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो नाम की दवाई आपके क्षेत्र में मिलती हो। तो कहीं न कहीं उसका कमीशन भी उसमें ऐड होगा। और दूसरी बात ये होती है कि एग्रोनॉमिस्ट आपने की बहुत अच्छी बात होती है, मगर क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि एग्रोनॉमिस्ट जो ज़रूरत नहीं होती वो भी लिखता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, जैसे अभी इस महीने का चार्ट जो है, उसने टोटल महीने में 3 ही स्प्रे दिए हुए हैं, हुँ, हुँ। ठीक है ना? और जो खाद दिया है, वो प्रॉपर्ली अपन चला रहे हैं, हुँ, हुँ। तो कम से कम मंथली का 20,000 रुपए कॉस्ट आती है खाद और स्प्रे की। अच्छा। ये मिर्ची जैसे कि मैं तुमसे भाई दिखाना ज़रा इनको, अपन बात भी करते हैं, आप प्लॉट भी दिखाइए। तो जैसे कि मिर्ची की अगर हम बात करें, तो मिर्ची ये कौन-सा है जिस प्लॉट पर अभी हम खड़े हैं? अभी ये है नवतेज कंपनी का, नवतेज वैरायटी है, नवतेज वैरायटी है, हाँ। महिको कंपनी का है। हाँ, मैंगो का। इसका डेट ऑफ सोइंग क्या है? मतलब कब आपने इसको ट्रांसप्लांट किया था? ये मैंने किया था 27-28 सितंबर से।
27 सितंबर से आपने इसको ट्रांसप्लांट किया हुँ। और आपने पौधा खुद बनाया था कि आपने परचेज़ करके लाए नहीं, थे? मैंने ये नर्सरी से लिया था। हाँ, ये हरदा के पास नर्सरी है, गाड़ा मोड़ गाँव वहाँ पे, अच्छा। तो उनसे मैंने ऑर्डर पे बुलाए थे पौधे। एक पौधा आपको कितने का पड़ा? ये पड़ा था ₹1.5 का, विथ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट सहित। अच्छा। हुँ। तो राजेश जी जैसे कि आप अपना एजुकेशन के बारे में बताएँगे आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैंने बीएड किया है हुँ, और एमए किया था मैंने और ओके। फिर बीएड भी किया हूँ और मेरा प्राइवेट स्कूल भी है, हुँ, हुँ, भैया चलाते हैं हुँ, हुँ, और मैं भी उसमें देखता था। हुँ, हुँ। अभी मैं इधर किरसानी में देख रहा हूँ और बाकी मैंने बीएड किया हुआ है। वैसे आप काफ़ी एजुकेटेड हैं तो फिर खेती-बाड़ी की क्या आवश्यकता लगी आपको? खेती में तो ये क्या है कि पुश्तैनी है हम लोगों की हुँ, हुँ, और किरसानी में एजुकेशन की भी आजकल ज़रूरत पड़ती है कि बहुत हुँ, सारे ऐसी चीज़ें हो गई हैं, जैसे अभी मैंने अभी चना लगाया था। हुँ, हुँ, मेरा 20-22 एकड़ में चना था, तो उसमें बहुत सारे उमलना वाला जो रोग आया था, हुँ, उत्तर रोग बिल्ड बो की हाँ, प्रॉब्लम। बिल्ड वाला या उत्तर रोग बोलते हैं। हुँ, हुँ, तो उसमें मैं काफ़ी परेशान रहा और हुँ, फिर उसके बाद मैंने कुछ मोबाइल में, इसमें, उसमें सारी चीज़ें देख-दाख के और फिर हुँ, उसको मैंने ऐसे किया, तो हुँ। आजकल किसानी में पढ़े-लिखे लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल सत्य कहा हुँ। आपने क्योंकि बिना अब जानकारी इसी बिन चीज़ों को करने के लिए कौन-सा खाद आपको यूज़ करना है, कौन से हुँ, केमिकल यूज़ करना हुँ, है, क्या नहीं, सारी चीज़ों के लिए हुँ। आपको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जैसे कि आपने बोला हमने एग्रोनॉमिस्ट किया तो अगले साल आप एग्रोनॉमिस्ट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि आप सीख जाएँगे? नहीं, अभी तो मैंने जो स्टार्टिंग के 2 महीने तक जो मेरी मिर्ची थी, हुँ, हुँ, मैंने उसमें किसी प्रकार का इकोनॉमिस्ट वगैरह नहीं किया था। हुँ, अपने हिसाब से चलाता रहा या हुँ, अपने रिश्तेदार इन सारी जानकारी लेता हुआ गया। जी। बाकी फिर मेरी इसमें एक प्रकार का फंगस आ गया था, हुँ, हुँ, क्योंकि वो अपना कोकड़ा रोग, हुँ, हुँ, तो इसलिए मुझे केमिस्ट करना पड़ा। हुँ, हुँ, और फिर उसके बाद अब वो क्या महीने में 1000-1200 ले जाता है, अभी पहला फर्स्ट बार है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, सारी उसकी तालिका बना के या हुँ, सारी जानकारी अपने बुक में हुँ, डायरी में लिख रहा हूँ, हुँ, तो शायद मुझको नेक्स्ट में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती हुँ। है। क्योंकि देखिए दवाइयाँ वही हैं, रोग वही हाँ, हैं, हाँ। बस आपको थोड़ा-सा अप एंड डाउन करके चलना है और हम सीख हुँ, जाते हैं। ठीक, ठीक। क्योंकि हम किसान भाई सीखते बहुत जल्दी हैं। हुँ। तो नहीं नेक्स्ट में शायद मेरे को आवश्यकता हुँ, नहीं पड़ी क्योंकि मैंने अभी तरबूज लगाया था उसमें भी किसी प्रकार का बिल्कुल। केमिस्ट वगैरह नहीं किया था हुँ, और इसमें भी मैंने 2 महीने तक किसी प्रकार का केमिस्ट नहीं किया था। हुँ, हुँ, मगर रोग लगने के बाद मैंने किया था कि मेरी हुँ, कॉस्ट इतनी ज़्यादा पैसा लगा चुका था, हुँ, कभी नहीं करता और जानकारी नहीं होती तो मैं हुँ, कम से कम 2 ढाई लाख रुपए घाटे में जाता और 2 हुँ, एकड़ की फसल भी खराब हो जाती मेरी। हुँ, 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 तो शायद नेक्स्ट में नहीं करूँगा अभी मैं। हुँ। हुँ। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको अगर हमारा जो पूरा मिर्ची का शेड्यूल चाहिए तो उसपे आप जो है कमेंट करिएगा तो मैं आपको शेयर करूँगा। धन्यवाद।